हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग के बीच एक कल नया ही मोड आ गया था। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो गया था। जैसा कि आप जानते हैं जो नेशनलिटी सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड का ऑप्शन था उसको हटा दिया था। हालांकि वो बिल्कुल सही था क्योंकि फरवरी में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आ चुके थे जिसके रिगार्डिंग ये क्लियर हो गया था। गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि आपका जो आधार कार्ड है वो सिटीजनशिप या नेशनलिटी के लिए वैध नहीं माना जाएगा, आपकी एक पहचान के लिए, सिटीजनशिप के प्रूफ के लिए नहीं है। तो ऐसे में आईआईटी जेईई अथॉरिटी को भी उस वाले ऑप्शन को हटाना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो गए कि सर हमें अब क्या करना होगा, हमारे पास तो केवल आधार कार्ड था, हमारी तो पूरी उम्मीदें आधार कार्ड पे टिकी थी, हमारे पास जो बाकी 3 ऑप्शन दे रखे उनमें से कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट उसके बाद आज आईआईटी जेईई ने और भी कुछ ऑप्शन ऐड कर दिए जिसका कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाल दिया था। जैसा कि आधार कार्ड तो अब वापस नहीं आएगा, आधार कार्ड को आप भूल जाइए, हमेशा के लिए आप भूल जाइए कि आधार कार्ड आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप के लिए आपका लागू होगा। आधार कार्ड को आप भूल जाइए, वो केवल आपकी पहचान मात्र के लिए, ठीक है। तो आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, ये पासपोर्ट तो बहुत कम स्टूडेंट के पास होता है, नहीं के बराबर। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो टीसी है वो आप यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको स्थानांतरण पत्र बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये टीसी कहां से मिलेगा, या तो आप अपने 10th की स्कूल से ले लो या 12th की स्कूल से ले लो या फिर आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस कॉलेज से ले लो। उसमें टीसी के अंदर इंडिया में ये रूल है, टीसी के अंदर आपको मिलेगा राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, वहां पर आपको सामने लिखवाना है इंडिया, ठीक है, इंडियन, वो आपको लिखवा लेना है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो 12th वाला कॉलेज में जमा कर दिया और 10th वाला 12th वाले स्कूल में जमा कर दिया, तो हमें कहां से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप डुप्लीकेट टीसी ले सकते हैं, डुप्लीकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपने कॉलेज स्कूल से, उनसे आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो नेशनलिटी सर्टिफिकेट होता है ये वाला तो बहुत कम स्टूडेंट के पास होता है। अगर ये नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपने बना रखा है अपनी अथॉरिटी से तो आप अपलोड कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत नहीं के बराबर स्टूडेंट के पास मिलता है। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बर्थ सर्टिफिकेट की जगह क्या हम 10th सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। जी नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट आपकी नेशनलिटी के लिए लिया जा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपकी डीओबी वेरिफिकेशन के लिए नहीं लिया जा रहा है, आपकी नेशनलिटी के लिए लिया जा रहा है। समझ गए आप। अगर आपका डीओबी के लिए लेते तो आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देते, लेकिन यहां देखिए नेशनलिटी के लिए आपसे बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, डीओबी के लिए नहीं ले रहे हैं, तो आप ऐसे में 10th का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर सकते। हालांकि आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको अपनी कॉलेज से, स्कूल से मिल जाएगा। और उन स्टूडेंट्स को भी अवेयर कर दूं जो स्टूडेंट ऑलरेडी अपना आईआईटी जेईई काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, तो वो खुश तो हो रहे होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि जो पहले अपना काम निपटा देते हैं उनको कुछ तो क्रेडिट मिलना चाहिए और उनको मिल भी गया है। लेकिन इन फ्यूचर के लिए मैं आपको अवेयर कर दूं, आपको वोटर आईडी अभी से अप्लाई कर देना है, आज या कल या 1-2 दिन में आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो आप एक बैकअप आप जरूर रखा करो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट केवल आधार कार्ड पे डिपेंड थे, अभी जाकर बहुत सारे स्टूडेंट को पता चला कि आधार कार्ड है वो अपनी सिटीजनशिप के लिए या उसके प्रूफ के लिए वैलिड नहीं है। हालांकि अभी कुछ सालों से मैंने देखा जो आधार कार्ड आ रहे हैं उनके ऊपर क्लियर लिखा है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है इसे, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। नागरिकता का प्रमाण या तो आपका डीओबी सर्टिफिकेट है या आपका वोटर आईडी है, क्योंकि नागरिक ही, भारत के नागरिक ही वोटर देने का उनके पास अधिकार है। और अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ तो डेफिनेटली आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके साथ ही आपका पासपोर्ट है तो भी आपको एक प्रूफ आपको मिल जाएगा, और टीसी है तो भी वो आपके लिए एक प्रूफ का काम करने वाली है। नहीं तो आप अपने अथॉरिटी से नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। तो एक बैकअप आप रखा करो, पता नहीं कब आपको वो सूचना मिल जाए, कब वो दिन आ जाए कि 8 बजे हो रात की और आपको पता चले कि आज के बाद आधार कार्ड वैलिड नहीं रहेंगे। अभी तो ये सिटीजनशिप के लिए हुआ है, आने वाले टाइम में पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो आप एज ए बैकअप जरूर रखा करो, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार में रखें। धन्यवाद।